दोस्तों, हमने बचपन से अनेक कहावतें सुनी हैं गुड़ को लेकर। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, या फिर गूंगा क्या बताएगा गुड़ का स्वाद। मगर इस गुड़ को बनाने का काम बड़ा चिपचिपा और धैर्य भरा है। गन्ने से गुड़ बनता है, ये बात तो हम सब जानते हैं, मगर गन्ने को तैयार होने में बहुत समय लगता है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़ बनाने के घरेलू उपाय और साथ ही साथ फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस, और ये भी जानेंगे कि गन्ने और गुड़ में क्या क्या अनेकों फायदे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग जैगरी। गुड़ का स्वाद और इसकी क्वालिटी और इसमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब बात गुड़ को बनाने की आती है तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही साथ गुड़ को बनाने की विधि भी थोड़ी चिपचिपी होती है और इसके लिए आप में धैर्य होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि इतने स्वादिष्ट पदार्थ को पाने के लिए व्यक्ति को इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और इतनी मेहनत वो कर भी सकता है। तो आइए देखते हैं कि गुड़ आखिर बनाने का सही प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं गुड़ को गन्ने के रस से बनाया जाता है, तो सबसे पहले आपको कुछ गन्नों की जरूरत होती है। इसके बाद गन्नों को साफ किया जाता है। इस स्टेप को पेराई कहा जाता है। इसके बाद एक मशीन से गन्नों का रस निकाला जाता है। जैसे ही सभी गन्नों का रस निकाल लिया जाता है, उसे बड़े बड़े ड्रम या बर्तनों में डाल दिया जाता है। रस इकट्ठा करने के बाद उनके छिलकों को ऐसे ही फेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सुखाकर उन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मिट्टी में एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर भट्टी तैयार की जाती है। ज्यादातर लोग आयताकार भट्टी का ही इस्तेमाल करते हैं। भट्टी के तैयार होने के बाद आप इसमें आंच का इंतजाम कर दें और इसके ऊपर उतने ही बड़े आकार की एक आयताकार या चौकोर कढ़ाई रख दें। इसके बाद आप भट्टी में आग लगा दें। अब क्या होता है कि अब आपने गन्ने के रस को कुछ घंटों के लिए अच्छी तरह से उबलने दें। जैसे जैसे रस उबलता है वैसे वैसे गुड़ जमना शुरू हो जाता है। गुड़ के उबलते वक्त उसमें झाग आता है, जिसमें रस में मिला हुआ कूड़ा या मैल मिला होता है। उसे एक छलनी की मदद से अलग किया जाता है। गुड़ पकने की जांच करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है। जी हाँ, और उसे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद उसे चट्टू यानी कि समेटने वाला बर्तन, उसकी मदद से खरोंच कर उतारा जाता है और उसे आकार दिया जाता है। इस तरह आपका स्वादिष्ट और लजीज गुड़ तैयार हो जाता है। वैसे तो गन्ने की फसल लगाने वाले किसान खुद ही अपने लिए गुड़ बना लेते हैं, किंतु गन्ने के उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, जहां बड़ी मात्रा में गुड़ निकाला जाता है और उसे बाजारों में बेचा जाता है, गुड़ को बनाने के सामान की इसी विधि का वहां भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं खजूर के गुड़ के बारे में। सुन के ही अटपटा सा लग रहा होगा, है ना? चलिए इसे भी देख लेते हैं। गन्ने का गुड़ तो सबने खाया है, लेकिन क्या आपने खजूर का गुड़ खाया है? ये गुड़ खजूर के फल से नहीं बल्कि पेड़ से बनता है। खजूर के पेड़ को छील दिया जाता है, जिससे पेड़ से रस निकलता है। छीले हुए पेड़ में एक नली डालकर फिर घड़ा बांध दिया जाता है, जिससे वो रस उसमें भर जाता है। एक दिन में 10-11 घड़े पेड़ों पर टांगे जाते हैं। सारे घड़े भर जाएं तो 5-6 किलो का गुड़ बन जाता है। खजूर के रस को कड़ाही में पकाते हैं, फिर जमीन में छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें पके रस को डाल दिया जाता है। इस तरह गुड़ तैयार हो जाता है। 1-2 घंटे तक रस को पकाते हैं, फिर घोलते हैं। उसके बाद गुड़ तैयार किया जाता है। खजूर का गुड़ दानेदार होता है और इसको खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसीलिए गुड़ ठंडी में बनता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और नमकीन होता है। फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले खेतों से गन्ने को निकालकर गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में लाना होता है, क्योंकि यहीं पर सारी मशीनें होती हैं जहां से काम शुरू होता है। इसीलिए सबसे पहले खेतों से गन्नों को निकाल लिया जाता है और इनकी काफी भारी क्वांटिटी हो जाने के बाद इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले काम गन्नों से मशीन के द्वारा जूस निकाला जाता है। फिर इस मशीन के दबाव के कारण गन्ने का रस निकालकर सफेद टैंक में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही टैंक के अंदर गन्ने का रस जाता है, वैसे ही इसे पाइप से बड़ी बड़ी कड़ाही में डाल दिया जाता है, जहां
पहली कढ़ाई में रस डाला जाता है तो यहाँ पर ये थोड़ा गर्म होता है और फिर गन्ने के रस को और ज्यादा गर्म करने के लिए दूसरी कढ़ाई में भेजा जाता है, जहां पर इसे और गर्म किया जाता है, जिसके बाद लोग लगातार गन्ने के रस को दूसरी से तीसरी कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं और फिर तीसरी कढ़ाई में ये सबसे गर्म कढ़ाई यानी कि चौथी कढ़ाई में ट्रांसफर होता है। और जब गन्ने का रस चौथी कढ़ाई में पहुंचता है तो वहां पर इसकी पूरी सफाई हो जाती है, यानी कि आपको गन्ने के रस में कोई भी अशुद्धता देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी गर्म होने की वजह से उसमें मौजूद सभी इंप्योरिटीज मर चुकी होती हैं। हालांकि गन्ने से गुड़ को तैयार करने के लिए केवल गर्म करके उसकी सफाई नहीं होती है, बल्कि जो शुरुआत में 3 कढ़ाई होती है ना, उसमें शुक्लाई का पौधा डाला जाता है। इसके बाद गन्ने के रस में झाग बन जाता है और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीका है। दोस्तों, आखिरी स्टेप में पहुंचने के बाद ये हल्का हल्का गुड़ में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये रस जले नहीं, इसको इसीलिए अलग कढ़ाई में रख लिया जाता है और इसे ठंडा होने के बाद अलग अलग आकार के बर्तन में रख लिया जाता है। तो दोस्तों, अब ये बिल्कुल बनके तैयार है। ये थी फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। अब जानते हैं गन्ने के रस के फायदे। गन्ने की खेती इससे निकलने वाले मीठे रस के लिए की जाती है। जैसा कि आपको पता ही है, गन्ने से ही चीनी और गुड़ को बनाया जाता है। इन सब के अलावा गन्ने का रस गर्मियों का सबसे खास जूस है। ये शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है। भारत में गन्ने के रस का इस्तेमाल पीलिया, बदहजमी और कई मूत्र रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के अलावा इसका प्रयोग त्वचा के लिए भी किया जाता है। गन्ने का रस लीवर से संबंधित पीलिया बीमारी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, मेडिकल रिसर्च के अनुसार गन्ने के जूस के फायदे पीलिया से तुरंत आराम पाने में मदद कर सकते हैं। गन्ने के जूस का सेवन स्किन कैंसर से बचाने में भी सहायक होता है। गन्ने में अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और एनर्जी ड्रिंक्स में मिलने वाले सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसी वजह से एक ग्लास गन्ने का रस आपके शरीर को एनर्जी से भरकर थकान खत्म कर देता है। बच्चे हो या बूढ़े, बुखार से गर्म शरीर का तापमान कम करने में गन्ने का रस बड़ा फायदेमंद है, खासकर बच्चों को। ये रस शरीर में प्रोटीन की हानि को कम करता है, जिससे बुखार में आराम मिलता है। जल्दी बीमार पड़ना, हर वक्त थकान रहना, जरा सी मेहनत करने से सांस फूलना और शरीर में दर्द रहने जैसी अगर दिक्कतें हों तो गन्ने का रस जरूर पिएं। ये सारे लक्षण कमजोर इम्यून सिस्टम के हैं, जिसे गन्ने का रस बूस्ट कर सकता है। गन्ने का रस वजन घटाने के लिए एक प्राकृतिक नुस्खा है। एक शोध के अनुसार गन्ना फाइबर युक्त होता है और वो वजन कम करने के साथ साथ लिपिड को भी कंट्रोल करता है। ये ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा बनाने में सहायक है और इसका खाली पेट सेवन करने से कई फायदे भी होते हैं। गन्ने के रस से यूरिन से संबंधित समस्याओं से भी निजात मिलता है। यूरिन करते समय दर्द, जलन या असहज होना, मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का संक्रमण आदि से निजात पाने के लिए गन्ने के रस का सेवन किया जा सकता है। अब जानते हैं गुड़ के फायदे। यदि आप किसी ऐसे कारखाने या फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर सामान्य से ज्यादा है, तो आपको प्रतिदिन कम से कम 100 ग्राम गुड़ का सेवन करना ही चाहिए। गुड़ का सेवन आप खाने के साथ या फिर खाने के बाद भी कर सकते हैं। ऐसे में आपके शरीर पर प्रदूषण का असर कम होगा। शरीर और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए गुड़ का सेवन शरीर में फुर्ती देता है। इससे आपका शरीर एक्टिव रहता है। यदि आपके शरीर में कमजोरी है तो दूध के साथ गुड़ का सेवन करने से ताकत आएगी। यदि आपको दूध पसंद नहीं है तो 1 कप पानी में 5 ग्राम गुड़, थोड़ा सा नींबू का रस और काला नमक मिलाकर सेवन करने से आपको थकान महसूस नहीं होगी। गुड़ में विटामिन ए और विटामिन बी, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जस्ता, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। गुड़ में कई तरह के आवश्यक मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो त्वचा के लिए प्राकृतिक क्लींजर का काम करते हैं। ये शरीर को अंदर से साफ रखते हैं, जो त्वचा के ग्लो करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में गुड़ सहायक होता है। गुनगुने पानी या फिर चाय में शक्कर की जगह गुड़ पीना चाहिए। इससे सेहत
और सुंदरता दोनों बनी रहती है। गुड़ में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य स्तर को बनाए रखता है और शरीर में खून की कमी होने से बचाता है। गुड़ खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है और कमजोरी दूर करता है। गुड़ न सिर्फ वजन घटाने में मदद करता है बल्कि शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देता। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, इसीलिए नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको गुड़ बनाने का प्रोसेस मजेदार लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।